हेलो दोस्तों, ब्रेनी कैलकुलेशन में आपका स्वागत है। फिर से आपके बीच एनसीईआरटी सॉल्यूशन बोल सकते हैं आपका क्लास 12 का लेकर आए हैं। जो बोल सकते हैं इससे पहले था आपका डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन था। इस वीडियो में आपको पढ़ना है नई टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री और दिया हो तो हम लोग को कैसे करना पड़ता है डिफरेंशिएशन आज बोल सकते हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वही आपका 5.3 में जो आपका 4 जो अगला जो क्वेश्चन है वह इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे है। तो इससे पहले जो वीडियो आपका था 448 क्वेश्चन बन चुका है 5.3 का। अब बचे हुआ है आपका नेक्स्ट जो बचेगा आपका कुछ फॉर्मूला बताएंगे, कुछ एग्जांपल बताएंगे, कुछ क्वेश्चन बताएंगे। और हाँ, और वीडियो पे आप नए होंगे, चैनल पे नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कुछ कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि हाँ सर थोड़ा यहाँ पे गलत हो रहा है, थोड़ा यहाँ पे आप इसको सही कर दीजिए ताकि हम लोग को हेल्पफुल हो सके। तो थोड़ा अपना कमेंट देके राय अपना बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका डिफरेंशिएशन। आपका बोल सकते हैं आपका नए भी होइएगा, अभी 12th में गया नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो देखकर अच्छा से समझ सकते हैं। इतना तो गारंटी है कि हाँ यहाँ पे जो अगर देख लीजिएगा तो डिफरेंशिएशन आपके लिए कुछ है नहीं, हम इतना बस बोल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका वो तो अलग बात है। देखिए फॉर्मूला हम लोग को पहले आपको बोल सकते हैं करना है फॉर्मूला। तो देखिए जैसे आपका डी साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा बाई डी एक्स। डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स का फॉर्मूला तो इसका आपका हो जाता है 1 बाई स्क्वायर रूट या रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आपका डी कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा बाई डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, बस माइनस लगा दीजिए और कुछ नहीं करना है, आप सेम लिख दीजिए। याद करने का ट्रिक भी देख सकते हैं। साइन इनवर्स का था 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स का था 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें माइनस लगा दीजिएगा तो साइन कॉस आपको याद हो गया। अब आइए tan को याद करवाते हैं। अब tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है बाई डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब आइए डी कॉट इनवर्स x का देखिए क्या कैसे याद करना है। बस कुछ नहीं करना है, क्या बोले थे, इसमें माइनस लगा दीजिए। माइनस लगा दीजिएगा तो ये आपका कॉट इनवर्स x का भी हो गया आपका। ठीक है, साइन इनवर्स x ये आपका सब जब भी इनवर्स में जो भी होगा सब आपका बोल सकते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ही आपका एक पार्ट होता है। तो साइन इनवर्स x का था 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का था -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का आपका डिफरेंशिएशन था 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉट इनवर्स x बाई dx का डिफरेंशिएशन था -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको याद कीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा, कॉस याद हो जाएगा। tan को याद कीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा तो कॉट का हो जाएगा। अब आइए आपका अगला है आपका सेक इनवर्स x बाई dx। तो इसका हो जाता है आपका 1 बाई मोड x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। डी कॉसेक इनवर्स x बाई dx। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई माइनस लगा दीजिए x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। पता है सेक को याद कीजिएगा तो कॉसेक याद हो जाएगा, बस उसमें माइनस लगा देना है। साइन को याद किए, कॉस याद हो गया, माइनस लगा दिए। tan को याद किए, कॉट का निकालना था, माइनस लगा दिया तो क्या। सेक का आपका 1 बाई मोड x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कॉसेक का निकालना था तो माइनस लगा दीजिए, आपका हो गया। अब कभी कभी इस फॉर्म में भी दिया जाता है, जैसे देखिए डी साइन इनवर्स x बाई a बाई dx। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, आप ये देखिए यहाँ पे x बाई a पुट कीजिएगा तो इसका हो जाएगा a बटा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डी कॉस इनवर्स x बाई a का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो बस देखिए यही ना आपको माइनस लगा दीजिएगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके आपका। अब वही आपका इसमें भी आपका जैसे यहाँ पे tan इनवर्स x बाई a होगा तो x बाई a कीजिएगा तो आपका a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर a आपका जाएगा, a से आपका कट जाएगा तो a बाई 1 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये था आपका फॉर्मूला। अब जैसे इसमें भी आपका कॉट इनवर्स x बाई a करना है तो वहां पर भी पुट करके आप बना सकते हैं। ये था हम लोग का फॉर्मूला था। अब इसी फॉर्मूला पे आपका कुछ क्वेश्चन होगा। चलिए फॉर्मूला समझ गए होइएगा, चलिए आगे देखिए। आपका जैसे देखिए बोल सकते हैं आपका एग्जांपल पर हम आपको बताए थे, क्योंकि जो इससे रिलेटेड होगा एक दो एग्जांपल एनसीईआरटी का होता है वो आपका लेते हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल आपका 26 होगा। क्वेश्चन होगा आपका साइन इनवर्स x
हम लोग फॉर्मूला याद किए थे साइन इनवर्स एक्स का 1/√1/x², लेकिन आया कैसे, तो वही यहाँ पे बनाना है। तो पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट कीजिएगा, y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो देखिए साइन आपका y इक्वल टू आपका हो जाएगा x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ना है आपको, जब भी इस फॉर्म में होगा, जैसे आपका बोल सकते हैं अगर आपका बोल सकते हैं x इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा होगा, तो यहाँ पे साइन x इक्वल टू थीटा हो जाता है। ये जो इनवर्स है इधर आ जाता है, जैसे यहाँ पे इधर आ जाएगा तो साइन x हो जाता है इक्वल टू थीटा हो जाता है, जो यहाँ पे आपको किया है। आपका ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको हम लोग को पढ़ना है, तो उसमें हम आपको फिर ये बता देंगे। अब ये हो गया, आप ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कीजिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अब जैसे ये डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो d sin y बाई डी एक्स और डी एक्स बाई आपका dx होता है। अब आपको बताए थे चेन रूल में जो आपको साइन के साथ लगा होगा वही नीचे रहना चाहिए, तभी आपका डिफरेंशिएशन होगा, नहीं तो नहीं होता है। तो देखिए वही कर दिए, इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स का कितना होता है, 1 होता है आपका। अब ये एक साइन का फॉर्मूला जानते हैं, आपका कॉस वाई हो गया, डी वाई बाई आपका डी एक्स इंटू इक्वल टू 1। अब डी वाई बाई डी एक्स लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बाई कॉस वाई हो जाएगा। 10th में फॉर्मूला पढ़े होइएगा, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर कॉस को हम लोग लिख सकते हैं, कॉस वाई इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए डी वाई बाई डी एक्स 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर वाई कर सकते हैं आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन वाई का क्या है आपका, साइन वाई को x है लेट किए हुए थे, तो साइन वाई इक्वल टू x है, तो साइन वाई की जगह पर एक धरेगा तो एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। जब भी हम लोग का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसको, साइन इनवर्स x का, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो कैसे होता है ये हम लोग को भी बता दिए। आप अपना से एक्सप्लेनेशन जितना भी फॉर्मूला था उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। हो गया आपका। आगे देखिएगा, ये एग्जांपल था आपका 27 देखिएगा, एग्जांपल नंबर 27 देखिए। देखिए क्वेश्चन आपका है tan इनवर्स x को हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो वही प्रोसेस, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स x, तो tan y इक्वल टू x ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। देखिए ये सब समझा, ये सब आपको इतना ना बता दिए कि आप समझ सकते हैं। जब भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है तो इतना लिखना पड़ता है। आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो tan y बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई आपका डी एक्स। आप भी बताइए, जब भी आपको बताए थे जो यहाँ पे एंगल होना चाहिए नीचे भी एंगल होना चाहिए, उसी के रिस्पेक्ट में तभी होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो हम लोग को करना किसको है, tan y को करना है, तो नीचे हमको y चाहिए, तो फिर dy चैन रूल अप्लाई करेंगे, फिर dy बाई आपका dx हो जाएगा। और dx बाई dx का फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है, इसका डिफरेंशिएशन। अब यहाँ से आपका देखिए tan y का फॉर्मूला आप जानते हैं, sec स्क्वायर y होता है, sec स्क्वायर y हो जाएगा, आपका dy बाई आपका dx हो जाएगा इक्वल टू 1। अब यहाँ से dy बाई dx फाइंड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बाई sec स्क्वायर y हो जाएगा आपका। अब एक फॉर्मूला 10th में बताए थे हमको, नहीं है तो आप जाकर वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि आपका जो 10th का बेसिस था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपका फॉर्मूला, वो आपको बताया वो 3 वीडियो में। और जो 12th का बचा हुआ है वो फिर आपको 3-4 वीडियो लगेगा, उसमें आपको सारा फॉर्मूला हम आपको बता देंगे। देख रहे हैं, जब भी ऐसा मैथ बनाइएगा तो बिना फॉर्मूला का मैथ नहीं बनने वाला है, इसलिए हम लोग पहले फॉर्मूला बताते हैं और तब क्वेश्चन स्टार्ट करते बनाना। देखिए तो sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से sec स्क्वायर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर y हो जाएगा, यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ से वैल्यू पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए dy बाई dx 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर y हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस tan y का वैल्यू क्या है, x है, तो यहाँ पे रख दीजिए x स्क्वायर। लीजिए आपका ये आंसर हो गया। ये एग्जांपल था आपका 27 नंबर, ये 20 इससे पहले 6 था, ये आपका 27 था। हो गया आपका। बस देखिए लेट किए y बराबर tan इनवर्स x है, तो tan y इक्वल टू x हो गया ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। d tan y बाई dx इक्वल टू dx बाई dx।
अब y है तो जिसके रिस्पेक्ट में वो ऊपर y होगा नीचे वही रहना चाहिए, तो t tan y by dy into dy by dx इक्वल टू 1। अब tan का होता है sec स्क्वायर y हो गया, dy by dx हो गया इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ से sec स्क्वायर को साइड ले जाइएगा तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो आपका डिवाइड में जाएगा। तो इसका फॉर्मूला पढ़े हुए sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y इक्वल टू 1। sec स्क्वायर y का वैल्यू निकालना है तो 1 प्लस tan स्क्वायर y कीजिएगा। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिएगा। अब tan y का फॉर्मूला होता है, अब tan y लेट किए हुए x यहाँ पे पुट कीजिएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 x 1 प्लस x 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर आपका हो जाएगा tan इनवर्स x का आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ये था आपका एग्जांपल नंबर 26 27 जो फॉर्मूला को ही एग्जांपल बता दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी है। ओके, आपका एक देखिए अपना हम आपका दो एक क्वेश्चन दे रहे हैं। सपोज दैट आपका मान लेते हैं आपका कभी कभी आपका ये इस फॉर्म में भी दिया जाता है, यानी एंगल के साथ आपको कुछ लगा दिया जाए तो उस समय क्या कीजिएगा से देखिए आपका मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड होगा, डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पे क्या है एंगल के साथ आपका ए से डिवाइड दिया हुआ है तो वही कीजिएगा लेट, तो y tan इनवर्स x y a, तो क्या हो जाएगा आपका tan y x y a हो जाएगा आपका, यहाँ पे लेट कर लीजिएगा। फिर आपका डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड on differentiating with respect to x both side। तो देखिए d tan y बाई आपका dy into dy बाई आपका यहाँ पर चेन रूल डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। 1 बाई a कांस्टेंट है बाहर लीजिएगा तो dx बाई dx। देखिए हम लोग को करना था डिफरेंशिएशन 1 बाई x a बाई dx को, तो जब भी आपका कोएफिशिएंट होता है तो उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं और तब डिफरेंशिएशन हम लोग कर देते हैं। तो यहीं पे आपका किया है। तो tan y का भी ना बताया था sec स्क्वायर y, वही है जो इससे पहले बताया था वही है, बस वहाँ पे एंगल के साथ कुछ लगा दिया हुआ था 1 बाई a इंटू 1। अब यहाँ से dy का वैल्यू निकालिएगा dy बाई dx का, तो क्या हो जाएगा 1 बाई a इंटू sec स्क्वायर y, 1 बाई a इंटू लिख सकते 1 प्लस tan स्क्वायर y। देखिए dy बाई dx है। अब यहाँ से ये हो गया 1 प्लस, ठीक है tan स्क्वायर y है तो tan y का वैल्यू क्या है x बाई a, तो 1 बाई ये कीजिएगा तब हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर 1 बाई, अब ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटा a स्क्वायर, एक से ये कट जाएगा तो फाइनली आपका a बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लीजिए हो गया आपका dy बाई dx का फॉर्मूला हो गया आपका। कभी अगर d हम लोग को डिफरेंशिएशन करना होगा tan इनवर्स x बाई a का तो इसका होता है a बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है। ये हो गया आपका। अब आइए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, समझ गए। ये tan इनवर्स x बाई a था, लेट y किए तो tan y इधर tan इनवर्स है तो इधर आएगा तो tan y इक्वल टू x बाई a हो जाएगा। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x होल साइड कीजिएगा, d tan y चेन रूल अप्लाई कीजिएगा, tan y तो नीचे भी y होना चाहिए, dy dx हो जाएगा। 1 बाई a कांस्टेंट है बाहर लीजिए, dx बाई dx हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला 1 होता है 1 बाई a हो गया। ये इसका आपका tan y का होता है sec स्क्वायर y इनटू dy बाई dx हो जाएगा। अब sec स्क्वायर y मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका डिवाइड में होता है। अभी जस्ट अप्लाई किए थे sec स्क्वायर y को लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर y। अब देखिए tan y का वैल्यू क्या है x बाई a है तो यहाँ पर x बाई a पुट कीजिएगा तो x बाई a को होल स्क्वायर x स्क्वायर बाई a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रैक्शन का ऐड कीजिएगा तो दोनों का एलसीएम a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू 1 तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब ये से आपका एक कैंसिल हो जाएगा, एक a बचा ऊपर जाएगा तो a बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आपका tan इनवर्स x बाई a का फॉर्मूला था। हो गया आपका। आगे देखिए अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इससे पहले 5.3 एक्सरसाइज 5.3 का हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग को करना है 9 क्वेश्चन नंबर आपका, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या दिया होगा आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन हम लोग का है। देखिए है आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स x 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग को इसको डिफरेंशिएशन करना है।
तो देखिए आप दो तरह के कर सकते हैं, ये साइन वाई इधर आएगा, ये साइन इनवर्स में है तो इधर आएगा, तो साइन वाई इक्वल टू 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप वैसे भी कर सकते हैं लेकिन वो ज्यादा आपका थोड़ा लेंदी होता है। तो सबसे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि क्या कोई फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है। तो फॉर्मूला जी हाँ, यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज होता है। तो कैसे होता है देखिए, आपका यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे। अब देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे तब डिफरेंशिएशन कीजिएगा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x, अब यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा पुट कीजिएगा तो 2 tan थीटा अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो गया आपका। अब देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स है, अब 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये आपका एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का दो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये हो गया। एक होता है आपका 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं। फिर समझिए, पहले हम लोग क्या किए, एक फॉर्मूला माइंड में कंसेप्ट हम लोग कराना चाहिए, तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा कि यहाँ पे क्या पुट करना होगा। तो पुट x इक्वल टू tan थीटा, जैसे ही आप पुट कीजिएगा तो 2x, तो 2 tan थीटा 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपका एक फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, या 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से इसके जगह पर sin 2 थीटा आप रख सकते हैं, तो रख दीजिए। जैसे यहाँ पे sin 2 थीटा रखिएगा तो देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है आपका sin इनवर्स और sin थीटा तो इक्वल टू थीटा हो जाता है। ये आपको इनवर्स में पढ़ना है, cos इनवर्स है और cos y, तो डायरेक्ट आपका यहाँ पे y हो जाता है। तो यहीं पे हम लोग अप्लाई करेंगे, तो ये देखिए साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो बच जाएगा हम लोग का 2 थीटा बच जाएगा। क्या बच जाएगा आपका 2 थीटा हो जाएगा आपका। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या पुट किए हैं, x इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स x। अब ये थीटा उधर जाएगा तो tan थीटा इनवर्स हो जाता है। तो जब यहाँ से आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो 2 इंटू थीटा के जगह पर क्या आ जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, हो गया आपका। अब कीजिए यहाँ से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका dy बाई dx हो जाएगा। d किसको करना है, 2 tan इनवर्स है x बाई dx का डिफरेंशिएशन करना है आपका। अब बताइए, आप जानते हैं 2 यहाँ पे ये तो dy बाई dx हो जाएगा आपका। आप जानते हैं 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर लीजिएगा और 2 tan इनवर्स है x बाई dx। अभी थोड़ा देर पहले फॉर्मूला बताए थे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो लीजिए यही आपका आंसर हो गया 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई आपका dx। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या किए, फॉर्मूला था आपका, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो हम लोग को जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेगा 11th 12th में, तो उसमें एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला हम लोग को ऑटोमेटिक माइंड में रहना चाहिए। तब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या कौन सा वैल्यू पुट करेंगे जो हम लोग को बनाने में सुटेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग पुट किए x बराबर tan थीटा, जब x बराबर tan थीटा पुट कीजिएगा तो साइन इनवर्स है 2 x के ऊपर tan थीटा, तो 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपका एक sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 2 sin 2 थीटा का, जो यहाँ वहाँ पे लिखे थे आपका 2 थीटा का दो फॉर्मूला होता है, तो जो हम लोग को फॉर्मूला चाहिए वो लिखते हैं। तो यहाँ पे था 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए यही ना आ रहा है, तो इसके बदले sin 2 थीटा रख सकते हैं, तो यहाँ पे sin 2 थीटा रख दिए। अब sin से sin कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका 2 थीटा। अब देखिए थीटा ये x इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से थीटा निकालेगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा। अब 2 इंटू tan इनवर्स x है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू बोथ साइड कीजिएगा तो dy बाई dx है। 2 आपका देखिए इसको डिफरेंशिएशन करना था, तो 2 क्या था आपका कांस्टेंट बाहर ले लीजिए। अब करना था tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का कर दिए। अब जानते हैं, अभी इससे पहले बताया था tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। अब रखिएगा तो 2 बाई 1 प्लस x स्क्वायर है हमारा क्वेश्चन नंबर था 9। आगे देखिए, समझ गए होंगे काफी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बस वही नहीं, फॉर्मूला हम लोग ऑटोमेटिक माइंड में आना चाहिए। तो यहाँ पे x बराबर tan थीटा रखेंगे, तो 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। अब sin इनवर्स से sin कट जाएगा 2 थीटा। अब थीटा के यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स x है। अब tan इनवर्स x का होता है 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, y इक्वल टू
tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। लीजिए ये हम लोग का इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो बताइए इतना बड़ा का डिफरेंशिएशन करने जाइएगा तो करते रह जाइएगा। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे। पहले वी हैव टू सॉल्व दिस, पहले इतना को हम लोग सॉल्व करेंगे तभी उसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा। और इसको आप डिफरेंशिएशन करने लग गए तो समझ लीजिए आपको लॉन्ग प्रोसेस होगा, आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसमें कोई गारंटी नहीं है। तो पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स, ये दिया हुआ क्वेश्चन यही ना आपका 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो देखिए एक इमेजिन कीजिए कि क्या कोई फॉर्मूला पे बन रहा है, तो हाँ जी ये फॉर्मूला पर ही बन रहा है। तो फिर यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू tan थीटा, पुट कीजिएगा x इक्वल टू tan थीटा पुट कीजिएगा तो y इक्वल टू tan इनवर्स है। अब यहाँ से रखिए x की वैल्यू tan थीटा रखिएगा तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। पुट करके देखिए x बराबर tan थीटा रखना था, तो जहां जहां x वहां पे tan थीटा रखिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x है तो 3 tan थीटा हो गया, यहाँ पे x क्यूब है तो tan क्यूब थीटा हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब आपको हम बता रहे हैं कि जी ये भी एक फॉर्मूला ही होता है। अब किसका फॉर्मूला होता है तो यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, यही आपका होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए कितना इजी सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम लोग को इसको सॉल्व करना था, इस फंक्शन को हम लोग को सॉल्व किया। तो देखिए tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा, तो पुट कीजिएगा वैल्यू तो क्या हो जाएगा, इसका tan 3 थीटा रख सकते हैं, इसके बदला आप ये RHS है तो LHS रख सकते हैं। तो tan 3 थीटा यहाँ पे पुट कीजिए। अभी पता है tan इनवर्स से tan कट जाए कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 3 थीटा बचेगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ से आप थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो tan उधर जाएगा तो इनवर्स में बन जाएगा, तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब देखिए 3 tan इनवर्स x हो गया आपका। हम लोग का डिफरेंशिएशन करना है इसका, y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x, तो डिफरेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। इतना तो जानते ही है, इतना बार लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका dy बाई dx हो जाएगा आपका dy बाई dx। 3 देखिए कांस्टेंट है तो 3 कांस्टेंट बाहर लीजिएगा। और हम लोग को किसको करना है, tan इनवर्स x को करना है। तो अभी फॉर्मूला बताए थे tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा आपका। लीजिए आपका आंसर हो जाएगा dy dx है 3 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन दिया था तो हम लोग को ऑटोमेटिक माइंड में आना चाहिए, जब तक फॉर्मूला कॉन्सेप्ट नहीं हो तब तक बना नहीं सकते। तो यहाँ पे x बराबर tan थीटा पुट किए तो ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखिए यही आपका tan थीटा फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इसके बदला आप ये पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे पुट कर दी पूरा के बदला tan 3 थीटा पुट कर दिए। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 थीटा। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है, अब थीटा का यहाँ से वैल्यू निकालिए तो ठीक है थीटा के यहाँ से वैल्यू पुट कीजिएगा तो बन जाएगा 3 tan इनवर्स x। अब आपका इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो dy बाई dx हो जाएगा 3 tan इनवर्स x बाई dx। अब tan इनवर्स x का फॉर्मूला बताए हुए 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। तो फाइनली आ जाएगा 3 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। हो गया आपका। आगे देखिए, आगे 11 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आपका y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन यही आपका एनसीईआरटी का हो सकते हैं 5.3 का 11 नंबर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आपका क्वेश्चन है। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जी पहले इसको आप डिफरेंशिएशन करने लग जाइएगा तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा कोई गारंटी नहीं। तो पहले इसको हम लोग को सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व ही किया जाता है, मेथड ही आपको पहले इसको सॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इस
वो सॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या करना है आपका, y इक्वल टू, ये क्वेश्चन हो गया आपका cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर यहाँ से अगेन पुट करेंगे x इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे। जनरली आपका tan थीटा कीजिएगा तो अधिकांश क्वेश्चन बन जाता है आपका। तो y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका। तो देखिए y इक्वल टू cos इनवर्स, देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपका, cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तब इसके बदला cos 2 थीटा रख सकते हैं, तो यहाँ पे cos थीटा पुट कीजिएगा। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो cos 2 थीटा यहाँ पे हम लोग रख दिए। अब देखिए ये आपका cos और cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो फिर देखिए ये तभी ऐसा शेप में आएगा आपका, cos इनवर्स होगा और cos थीटा होगा, तो बोल सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट थीटा आ जाता है, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाता है। तो यहीं पे यहाँ पे फिर करेंगे वही, तो यहाँ पे कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, ये 2 थीटा हो जाएगा आपका। अब यहाँ से फिर अगेन यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, tan इनवर्स x कर सकते हैं। अब देखिए y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x कर दीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड कर दीजिएगा, तो dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा इक्वल टू आपका, देखिए 2 क्या है कांस्टेंट है, तो 2 को बाहर कर दिए, तो 2 को कांस्टेंट को बाहर कीजिए और डिफरेंशिएशन कर दीजिए tan इनवर्स x का बाई dx हो जाएगा। अब ये हो गया आपका dy बाई dx हो गया। अब देखिए tan इनवर्स x का फॉर्मूला भी ना बताया, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया dy बाई dx इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया होगा तो पहले हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करना पड़ता है, पहले शॉर्ट फॉर्म हम लोग को लाना पड़ता है, और यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन करने लग जाइएगा तो बन भी सकता है नहीं बन सकता है, उसका कोई नहीं है, लेकिन हम लोग पहले इसको सॉल्व कीजिएगा। जिसे आप सॉल्व कीजिएगा तो देख रहे हैं कितना इजी आ गया, tan इनवर्स x आ गया। अब tan इनवर्स x का हम लोग को फॉर्मूला जानते ही है, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। तो पहले हम लोग को फॉर्मूला कंसेप्ट होना चाहिए, जितना भी 11th का फॉर्मूला है सब आपका 11th का फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये देखिए ये हम लोग पुट कैसे जान लिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप x बराबर tan थीटा पुट कीजिएगा, क्योंकि आप फॉर्मूला याद कीजिएगा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर अगर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर सपोज दैट x बराबर tan थीटा पुट कर दीजिएगा तो ऐसा बन जाएगा, देखिए नहीं बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। अब यहाँ पे cos इनवर्स cos 2 थीटा हो गया, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाता है, तो बच जाएगा आपका 2 थीटा। अब यहाँ से थीटा का देखिए x बराबर क्या पुट किया, x बराबर tan थीटा, यहाँ से थीटा निकालिएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू रखिएगा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड, तो dy बाई dx और 2 देखिए कांस्टेंट है तो बाहर ले लीजिए, tan इनवर्स x बाई dx, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो dy बाई dx इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये आपका था आपका 11 क्वेश्चन था। अब जो आगे क्वेश्चन बचेगा 5.3 का वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ताकि आपका इसमें आपका कुछ फॉर्मूला भी बता दिए, कुछ एग्जांपल भी था और आपका क्वेश्चन भी था। जो आपका आगे जितना भी क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियो में आपका कंप्लीट कर देंगे 5.3। चलिए धन्यवाद।